हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ हम लोग डिफरेंट तरीके से किस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन के स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर आप डबल कोट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने बिगिनिंग में सारे वीडियोस में देखा था। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कोट्स यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आपको टेक्स्ट के विद इन ही सिंगल कोट्स यूज करना है, तो आप आउटर कोट जो है आपके डबल कोट्स रखोगे। तो इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर आपको स्ट्रिंग में डबल कोट्स यूज करना है तो आप आउटर कोट जो है आपके सिंगल कोट्स यूज करोगे। जैसे कि इस एग्जांपल में मुझे इट्स यूज करना है कि कॉमा एपोस्ट्रोफियस है, तो ये सारा स्ट्रिंग मैं डबल कोट्स में स्टोर करूंगी। अगर मुझे कोई नाम विद इन डबल कोट्स ही प्रिंट करना है तो आप सारा स्ट्रिंग आपका सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई करोगे। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डबल और सिंगल कोट्स को यूज कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट करना है, आप जिस तरह से टाइप कर रहे हो आपको उसी फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो आप अपना स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स में स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आप ये जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, आपका फॉर्मेटिंग इसी टाइप में आएगा एज इट इज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, या फिर आप दोनों कोट्स एक साथ करना है, या फिर आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए, तो ये आप सारा चीज़ इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करो, आप आउटपुट सेम ही आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को सिंगल कोट्स ऑलरेडी स्ट्रिंग में चाहिए था, तो हम लोगों ने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में स्पेसिफाई किया। यहाँ पे हम लोगों को सिंगल कोट्स आउटपुट में चाहिए था, तो हमने सारा स्ट्रिंग डबल कोट्स में स्पेसिफाई कर लिया है। तो उसी तरह से ये आप वाइस वर्सा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मुझे आउटपुट इसी फॉर्मेट में चाहिए था जिस तरह से मैं टाइप कर रही हूँ, तो मैं अपना स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स में स्पेसिफाई करूंगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हो। स्ट्रिंग भी एक टाइप का एरेज ही होता है, जस्ट लाइक आपका लिस्ट। आप इंडेक्सिंग की मदद से हम लोगों ने लिस्ट में एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, उसी तरह से स्ट्रिंग में भी आप एक के बाद एक सारे एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है सपोज हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे h को एक्सेस करने के लिए आप 0 इंडेक्स यूज करोगे, उसी तरह से e के लिए 1, सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग a ऑफ 1 यूज करेंगे। तो इस तरह से ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है वो इंडेक्सिंग की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल लिस्ट की तरह। यहाँ पे भी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको लूप थ्रू करना है सारा स्ट्रिंग के थ्रू। तो यहाँ पे इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट किया है टिल द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग, और ईच और एवरी कैरेक्टर आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप फॉर लूप के थ्रू करते हो तो ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से फॉर एक्स इन नेम एंड प्रिंट एक्स। तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग का सेपरेटली फेच करके प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो भी नाम है आप सेपरेटली प्रिंट कर सकते हो। आप चाहो कोई भी लूप यूज कर लो, लेकिन फॉर लूप थोड़ा सा सिंपलेस्ट है। इसी तरह से लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एज यूजुअल len फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि हमें कोई भी स्ट्रिंग आपके एक्चुअल स्ट्रिंग में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए एज यूजुअल हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया था। इफ फ्री इन टेक्स्ट, दैट मीन्स अगर आपका ये फ्री स्ट्रिंग इस txt के वैल्यू में अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एस फ्री इज प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट। इफ कंडीशन टेस्ट करके भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में चेक कर रहे हो तो ये यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से आप नॉट इन भी यूज कर सकते हो, इफ एक्सपेंसिव नॉट इन txt। तो ये एक्सपेंसिव कैरेक्टर अगर ये आपके स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो भी मैसेज आपने प्रिंट किया हुआ है वो प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ पे इन और नॉट इन सारा कुछ आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पे सबसे पहले ये लेंथ है आपकी 13, तो यहाँ पे फ्री इस टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है इसलिए ये प्रिंट कर रहा है ट्रू। अगर आप इफ कंडीशन की मदद से टेस्ट करना चाहते हो तो आप जो भी प्रिंट फंक्शन में मैसेज टाइप कर रहे हो वही सेम चीज़ प्रिंट होगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग के साथ स्लाइसिंग भी कर सकते हैं जिस तरह के हम लोगों ने लिस्ट में की थी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है आपका, एंडिंग इंडेक्स 5 है, स्ट्रिंग मुझे स्लाइस करनी है सेकेंड इंडेक्स से लेके 5th तक, दैट मीन्स ये 4 पे ही स्टॉप होगा। तो ये 0 1 2 दैट मीन्स ये एल से स्टार्ट होगा, 3 4 5 कॉमा तक चलेगा, 5 एक्सक्लूडेड है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स 2 से लेके 4 तक आएंगे वही उन चीज़ों को स्लाइसिंग करके प्रिंट कर लेगा। उसी तरह से इस केस में यहाँ पे आपने बिगिनिंग इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया तो ये बिगिनिंग 0 से स्टार्ट करेगा टिल 4 5 एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे अगर आप एंडिंग इंडेक्स स्किप करते हो तो ये 2 से लेके एंड तक चलेगा। उसी तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो। मान लीजिए कि मुझे बैकवर्ड से इंडेक्सिंग करनी है -5 से लेके -2 तक, तब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे सब स्ट्रिंग्स को फेच करने के लिए आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से लेके 5 आपका आ रहा है LLO, बिगिनिंग से लेके 4 तक आ रहा है आपका हेलो, और 2 से लेके एंड तक आपका आ रहा है LLO वर्ल्ड। और यहाँ पे -5 से -2, -5 मीन्स बैकवर्ड से -5 से लेके -2 तक, दैट मीन्स ये आ रहा है -1 -2 -3 -4 -5, ये ओ से स्टार्ट होगा, -4 -3 पे ये स्टॉप हो जाएगा, -2 ये एक्सक्लूडेड है। उसी तरह से डिफरेंट फंक्शन के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला फंक्शन है अपर, जो कि आपके स्ट्रिंग को टोटली अपर केस में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से लोअर, जो कि लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। और अगर हमें कोई भी वाइट स्पेस रिमूव करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग में एक वाइट स्पेस है और यहाँ पे एंडिंग में एक वाइट स्पेस है, ये सारे वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्रिप फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर आपको कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग आपको रिप्लेस करनी है दूसरे वाले कैरेक्टर से या दूसरे वाले स्ट्रिंग से, तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग h को j से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी आपके स्ट्रिंग में h एग्जिस्ट करते हैं वो j से रिप्लेस हो जाएंगे। उसी तरह से स्प्लिट फंक्शन जो है आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा, जो भी आप कैरेक्टर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो वहाँ से। अब मैंने कहा स्प्लिट कॉमा, तो ये जहाँ पे भी कॉमा दिखेगा वहाँ से ये स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ये कैरेक्टर ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेसिंग से स्प्लिट करेगा, जहाँ पे भी इसको स्पेस दिखेगी वहाँ से वो आपका स्ट्रिंग स्प्लिट कर देगा। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग को 2 ही पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो यहाँ पे आप सेकेंड पैरामीटर भी पास कर सकते हो, (1), तो ये आपको 2 ही पार्ट्स में स्प्लिट करके देगा। तो ये सब कुछ हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया है, लोअर केस में आप इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिप रिप्लेस। ये आपका हो गया है कन्वर्ट अपर केस में। यहाँ पे ये ब्लैंक्स हटा के आपका प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपका रिप्लेस हो रहा है एच जैसे। यहाँ पे हम लोगों ने स्प्लिट किया हुआ है स्ट्रिंग को, तो ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, हेलो एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और भी मैंने कुछ एक वर्ड एडिशनली ऐड कर दिया, कॉमा से मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। अगर आप इसको चला के एक बार चेक कर लो तो आपके कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे मुझे 2 ही पार्ट्स में स्प्लिट करना है। फर्स्ट पार्ट में चाहिए हेलो और सेकंड पार्ट में चाहिए मुझे वर्ल्ड एंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप कॉमा देके 1 भी इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि आप ये 2 ही पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है, आपका जो पहला आ रहा है हेलो एंड सेकेंड वाला आ रहा है हेलो मैट्रिक्स। आप चाहो तो आफ्टर स्प्लिटिंग ये जो भी रिटर्न करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, तो ये बी जो है आपका लिस्ट बन जाएगा, ये सारे पार्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टोर करेगा।
तो ये आप इंडेक्सिंग की मदद से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ पहला ही पार्ट एक्सेस करना है तो आप बी ऑफ 0 भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह आप इंडेक्सिंग की मदद से आप जो भी स्प्लिटेड पार्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम लोग बी ऑफ 0 कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है हेलो। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग के साथ एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी इंफॉर्मेशन को आप फेच कर सकते हो। दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो a प्लस बी आपका आ रहा है सी, हेलो और वर्ल्ड कनेक्ट होके ये प्रिंट हो रहा है। स्पेसिंग के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे करना है। जो हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन में भी ये फॉर्मेटिंग देख रखा था। यहाँ पे आपको एफ स्ट्रिंग यूज करके आप अपना स्ट्रिंग एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में सारा कुछ आपको डबल कोट्स में ही स्पेसिफाई करना है, आपका मैसेज और वेरिएबल। सिर्फ आपको आपके वेरिएबल्स जो है आपको कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, न कि मैसेज। उसी तरह से यहाँ पे आपको अगर डेसिमल वैल्यू फॉर्मेट करनी है तो आप अपना प्राइस जो कि डेसिमल फॉर्म में है आप कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करके कोलन जब आप .2f यूज करते हो तो ये डेसिमल फॉर्म में डिजिट्स के बाद सिर्फ 2 नंबर्स लेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स लेगा। कुछ इस तरह से ये 59.00 इस तरह से कुछ ये इसका आउटपुट ये प्रिंट करेगा। सबसे पहले तो हम लोग कॉनकैट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग कनेक्ट। जब आप प्लस सिंबल यूज करते हो कनेक्शन के लिए तो यहाँ पे स्पेस नहीं आती। तो आप अगर स्पेसिंग चाहते हो तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग डबल कोट्स में यूज कर सकते हो। उसी तरह से फॉर्मेटिंग की बात करें तो आप जिस तरीके से भी आप फॉर्मेटिंग आप आउटपुट करना चाहते हो आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट किया है माय नेम इज जॉन आई एम 36। तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग डेसिमल को किया है। डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए थे तो यहाँ पे हमने .2f का यूज किया हुआ है। उसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो मतलब आप कर्ली ब्रैकेट में कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन है वो प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जो भी आपका एक्सप्रेशन है या फिर आपका कोई भी वेरिएबल है आप कर्ली ब्रैकेट में स्पेसिफाई करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी जो भी आपका मैसेज है जो आपका एज इट इज प्रिंट करना है आप डबल कोट्स में स्पेसिफाई कर दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको प्लस या कॉमा ऑपरेटर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज नहीं करते हो तो आप प्लस या कॉमा ऑपरेटर से वेरिएबल्स और मैसेज को सेपरेट करते हो। लेकिन अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज करते हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। एडिशनली आपको डेसिमल फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है एफ स्ट्रिंग का। बाकी एस्केप सीक्वेंस की बात करें तो अगर जब भी आपको किसी स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स चाहिए तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी सिंगल कोट्स हम लोग स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो आप एस्केप कैरेक्टर यूज करके भी आप सिंगल कोट्स या फिर बैकस्लैश यूज करने के लिए आप डबल बैकस्लैश, न्यू लाइन के लिए स्लैश n, बैकस्पेस के लिए स्लैश v और वन टैब के लिए स्लैश t यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इन चीज़ों को प्रिंट करने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए कि मेरा हेलो वर्ल्ड है। तो यहाँ पे मुझे अगर कोई सिंगल कोट चाहिए, मान लीजिए कि स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने सिंगल कोट्स में ले रखा है तो यहाँ पे आपको और एक सिंगल कोट चाहिए तो आप बस बैकस्लैश सिंगल कोट्स की मदद से एक सिंगल कोट आप विद इन स्ट्रिंग ला सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल कोट्स आ रहे हैं। क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है इसलिए यहाँ पे अगर आपको जब भी कोई ऐसा कोई सिंटैक्टिकल पार्ट आ रहा है आपके स्ट्रिंग में तो आप बैकस्लैश की मदद से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी एक बैकस्लैश चाहिए तो आप डबल बैकस्लैश यूज़ कीजिए। तो ये हेलो बैकस्लैश वर्ल्ड कुछ इस तरह से प्रिंट करेगा। उसी तरह से अगर आपको हेलो एक लाइन पे चाहिए और न्यू लाइन पे वर्ल्ड चाहिए तो आप स्लैश n का यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच ये लेगा न्यू लाइन, ये एक
लाइन पे हेलो एंड सेकेंड लाइन पे वर्ड। उसी तरह से एक 1 टैब की स्पेस चाहिए तो आप /t यूज़ कर लो। तो ये 2 के बीच एक 1 टैब की का स्पेस रखेगा। तो इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करके चेक कर सकते हो। कौन फंक्शन काउंट करेगा किसी भी कैरेक्टर के ऑकरेंस को कि ए कितनी बार आपकी स्ट्रिंग में आ रहा है, उस तरह से। अगर आपको फाइंड करना है कि ए आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो आपको फाइंड करना है, तो आप फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर आपको किसी कैरेक्टर का इंडेक्स जानना है तो आप इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ए पास कर रहे हो और उस स्ट्रिंग में ए कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस। ईच डिजिट फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपका स्ट्रिंग में डिजिट है। ईज लोअर फंक्शन चेक करेगा कि आपका स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं, और तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर आपका स्ट्रिंग अपर केस में है तो ईज अपर फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू एल्स फॉल्स। उसी तरह से स्वैप केस फंक्शन कन्वर्ट करता है ऑल अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में, स्वैपिंग कर लेगा। तो इन सारे फंक्शंस को भी यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रिंग के साथ आप डिफरेंट तरीके से वर्क कर सकते हो, आप अपने लॉजिक को बिल्ड कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।